हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा क्लासरूम ऑफ द लाइट सीजन 1 एपिसोड नंबर 8 को। एपिसोड 8 की शुरुआत एक नाटक से होती है जहां की हमें दाइदालस और उसके बेटे इकारस की कहानी सुनाई जाती है, जिन्हें की एक आइसलैंड पे कैदी बनाकर रखा गया था। दाइदालस ने अपने बेटे के लिए पंख बनाए थे ताकि वो उड़ के यहाँ से आजाद हो सके, मगर इकारस जो था वो सूर्य के बहुत ज्यादा करीब उड़ने लगा। अब क्योंकि उसके जो पंख थे उसे मोम की मदद से जोड़ के रखा गया था, इसलिए सूरज के ज्यादा करीब होने के चलते वो जो मोम था वो पिघल जाता है और इकारस गिर के मारा जाता है। हम देखते हैं कि इस नाटक को चबसीरा बैठकर देख रही थी और तभी अयाना घुस आते हुए कहता है कि अरे वाह, टैक्स के पैसों का तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। चबसीरा मेन मुद्दे पे आते हुए कहती कि कुछ दिनों पहले एक इंसान ने स्कूल को कांटेक्ट किया था और उसने बस इतना ही कहा कि अयाना कोजी को स्कूल से निकलवा दो। अयाना कोजी कहता है कि मैं नहीं जानता कि वो इंसान कौन है, मगर ये बात आपको भी अच्छे से पता होगी कि इस स्कूल में किसी भी बच्चे को बिना रीजन के चलते नहीं निकाला जा सकता। चबसीरा कहती कि जब तक तुम अच्छे से रहो तब तक तो सही है, मगर अगर तुमने कुछ प्रॉब्लम खड़ी की फिर अलग बात है। अयाना कोजी कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मगर घमंडी इकारस की तरह मैं कभी भी सूर्य से पंगे नहीं लेता। चबसीरा कहती है कि तुम्हारे इंटेंशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि तुम एक प्रॉब्लम हो तो फिर तुम हो। अयाना कोजी कहता है कि क्या आप मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर चबसीरा कहती है कि मैं तो बस यहाँ पे डील करने आई हूँ। अगर तुम क्लास ई तक जाने का ट्राई करोगे तो फिर मैं भी इस मैटर को भूल जाऊंगी। अयाना कोजी वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी चबसीरा कहती है कि माफ करना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी फिर तुम्हें स्कूल से पक्का निकाला जाएगा और तुम अपनी आजादी भी खो दोगे। अयाना कोजी इस पे गुस्सा हो जाता है और वो चबसीरा का कॉलर पकड़ लेता है। चबसीरा कहती है कि तुम क्या करना चाहोगे, या तो तुम क्लास ए में जाने का ट्राई कर सकते हो या फिर तुम्हें स्कूल से निकाला जाएगा। अयाना कोजी उनका कॉलर छोड़ते हुए कहता है कि आपको इस बात के लिए बाद में रिग्रेट होगा कि आपने मुझे मैनिपुलेट करने का कोशिश किया था। चबसीरा कहती है कि मेरी लाइफ पहले से ही बहुत सारे रिग्रेट से भरा हुआ है। अयाना कोजी शिप के किनारे पे जाके कुछ सोच रहा होता है और हम देखते हैं कि वे सभी लोग एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल से क्रूज शिप पे कहीं जा रहे थे। सुबह होने पे हम बाकी सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि उस सुंदर नजारे के मजे ले रहे थे। वो जो क्रूज शिप था उसका नाम था स्पेरांजा और उस पे फर्स्ट क्लास रेस्टोरेंट, एक थिएटर, पूल्स और लग्जरी स्पा तक भी मौजूद है। फिर हम कुसीदा और बाकी लड़कियों को देखते हैं जो कि अपने लिए स्विम सूट खोज रहे थे। सभी गर्ल्स पानी के अंदर खेल रहे थे और सभी लौंडों का तो आपको पता ही होगा कि वो क्या कर रहे होंगे। एक तरफ ईके बैठा था और वो कहता है कि मैं आज कुसीदा को अपने दिल की बात बता कर रहूंगा। सुदो हंसने लगता है और अयाना कोजी कहता है हाँ ठीक है, जाकर बताओ उसे। ईके कुसीदा को बात करने के लिए एक साइड बुलाता है और वो बहुत ज्यादा हिम्मत करके कहता है क्या मैं तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से बुला सकता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जापान में किसी को फर्स्ट नेम से बुलाना रिलेशनशिप को डिनोट करता है। कुसीदा मान जाती है और वो कहती है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें अब से कांजी बुलाऊंगी। उसकी इतने अचानक से हाँ बोलने के चलते ईके के चेहरे पे एकदम ब्लैंक सा एक्सप्रेशन आ गया था, मगर जब उसे रियलाइज होता है कि उसने हाँ बोल दिया है, ईके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ऐसे चिल्लाने लगता है जैसे कि उसने कौन सा महान काम कर लिया हो। पीछे से उसे अयाना कोजी, सुदो और यमाउची देख रहे थे। सुदो तो हंस रहा था मगर यमाउची कहता है कि उसने कर दिखाया। सुदो तभी अयाना कोजी को पकड़ते हुए कहता है कि अयाना कोजी मुझे ये बताओ कि होरिकिता का फर्स्ट नेम क्या है, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि सुदो होरिकिता पे लट्टू है। अयाना कोजी कहता है कि उसका फर्स्ट नेम है सुजुने। उस नाम को सुनकर सुदो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, मैं भी अब उससे उसके फर्स्ट नेम से बुलाऊंगा। और वो 2-3 बार उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाने का प्रैक्टिस करता है। और फिर हम यमाउची को देखते हैं जो कि साकुरा का नाम ले रहा था। अयाना कोजी भी सोचने लगता है कि इन चूतियों को अब क्या हो गया। वहाँ से निकल कर वे सभी लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, मगर सुदो कहता है कि क्या ये सब चीजें भी फ्री में है। ईके कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वे सभी लोग हमें बाद में बिल बनाकर भेजेंगे। यमाउची कहता है मगर बाकी सभी क्लास के स्टूडेंट्स भी तो यही हैं। वे सभी लोग ऐसे ही बड़बड़ा रहे थे कि तभी एक वेटर आके कहता है सर वहाँ पे एक जगह खाली है, तो प्लीज आप सभी लोग चाहे तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। जब वे सभी लोग मेन्यू चेक करते हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा अजीब अजीब नाम के फूड्स थे, इसीलिए यमाउची कहता है कि कुछ भी रैंडमली ऑर्डर कर दो और वो वेटर को बुलाने लगता है, मगर वो जोर जोर से चिल्लाकर बुला रहा था। अब उसके से चिल्लाने के चलते बाकी सभी क्लासेस का ध्यान उन्हीं की तरफ चला जाता है। एक स्टूडेंट कहता है कि तुम क्लास डी के हो ना, मेरी बात सुनो, ये रेस्टोरेंट तुम जैसे कचड़े लोगों के लिए नहीं है। सुदो भड़क जाता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। उन दोनों के बीच एक और लड़ाई शुरू होने वाली थी कि तभी एक दूसरा कात्सुरागी नाम का स्टूडेंट उस पहले स्टूडेंट को कहता है कि अपने इस बकवास को बंद करो, भले ही हम
सभी लोग अभी एक समर वेकेशन पे हैं, मगर बुरी बिहेवियर के चलते अभी भी हमारे पॉइंट्स कट सकते हैं। याद रखो कि तुम क्लास ए के स्टूडेंट हो। और वो सूदो को कहता है कि तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारी चलते किसी और को प्रॉब्लम ना हो। सूदो से कुछ रिप्लाई करने का ट्राई करता है, मगर तभी वो ध्यान देता है कि बाकी सभी स्टूडेंट्स उसके बारे में ही गलत गलत अफवाहें फैला रहे थे। कात्सुरागी कहता है कि क्या तुम्हें वही मिस्टेक दोबारा करनी है। ईके सूदो को वहाँ से लेकर चला जाता है। सीन कट होता है और फिर हमें अगले सीन में इचिनोसे और होशिनोमिया नाम के दो स्टूडेंट को स्पा में मसाज कराते हुए दिखाया जाता है। इचिनोसे कहती है कि हमें क्लास ए में सकायानागी और कात्सुरागी और क्लास सी में रिवेन पे ध्यान देना चाहिए। होशिनोमिया पूछती है अच्छा तो फिर क्लास डी से। इचिनोसे कहती है कि होरिकिता और योसुके। होशिनोमिया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्लास डी में कोई और भी है। इचिनोसे कहती है कि क्या तुम अयानो कोजी की बात कर रही हो। इस पे वो हाँ में जवाब देती है। फिर हमें अयानो कोजी को अपने बेड पे बैठा हुआ दिखाया जाता है और वो चबसीरा वाले सीन के बारे में सोच रहा था। तभी उसके गेट का डोर कोई नॉक करता है और जब वो जाकर चेक करता है तो वहाँ पे योसुके था। योसुके कहता है कि मैं कारुइजावा और बाकी सभी लोगों के साथ जा रहा हूँ पार्टी करने के लिए, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। मगर अयानो कोजी उसे सीधा मना कर देता है क्योंकि वो कारुइजावा ये सबको नहीं जानता था। योसुके कहता है कि एक अच्छा मौका होगा उन सभी लोगों को जानने का, मगर अयानो कोजी को थोड़ा सा शक होता है। थोड़ी देर योसुके चुप रहता है और फिर वो कहता है कि एक्चुअली में मुझे तुम्हारी किसी चीज में मदद चाहिए थी। वो कहता है कि अगर हमें क्लास डी को आगे लेके जाना है तो फिर हमें होरिकिता की बहुत ज्यादा नीड होगी, क्योंकि उसी ने सूदो के इनोसेंस को प्रूव किया था और वैसे भी वो किसी से बात नहीं करती। तो क्या तुम मेरे और होरिकिता के बीच एक इंटरमीडिएटरी का काम करोगे। अयानो कोजी के जवाब देने से पहले ही उसके फोन पे कारुइजावा का कॉल आता है और वो ये कहकर चला जाता है कि अगर तुम कभी भी अपना मन बदल लो तो फिर मुझे कॉल करना। अगले सीन में हम होरिकिता को एक कैफे में बैठे हुए देखते हैं और उसने अयानो कोजी को बुलाया था। अयानो कोजी बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता है और होरिकिता उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक वेकेशन है। अयानो कोजी कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। तुम्हें भी ये पता है कि ये जो शिप है ये स्कूल के ही द्वारा ओन किए जाने वाले साउथ सी के एक आइसलैंड की तरफ जा रहा है, तो जब भी हम लोग वहाँ पे पहुंचेंगे तो जरूर वहाँ पे कोई ना कोई टेस्ट होगा। उन दोनों की बातचीत को बीच में काटते हुए पीछे से रिवेन आ जाता है और वो आके कहता है कि तुम इन्हें स्पेशल एनेक्स में कैमरास लगाए थे ना, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा था, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां पसंद है सुजुने। होरिकिता कहती है कि मुझे नहीं पता तुमने ये कहाँ से पता लगवाया, मगर मैंने तुम्हें अभी तक परमिशन नहीं दिया है मेरा पहला नाम इस्तेमाल करने के लिए। रिवेन उसका गाल पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी शक्ल भी बहुत ज्यादा अच्छी है, मगर होरिकिता उसके हाथ को साइड करते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मगर तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे बहुत ज्यादा घिन आ रही है। रिवेन कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा एक फैन हूँ और वो एक फोन को लेके उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है और फिर वो कहता है कि अगली बार मैं तुमसे खुद पर्सनली डील करूंगा, उसके लिए तैयार रहना। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी क्लास सी की एक दूसरी स्टूडेंट इबुकी आती है और वो उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करना है, मगर रिवेन जो है वो उससे उल्टा हैरेस करने लगता है। जब वो इस पे गुस्सा होकर उस पे हाथ उठाने की कोशिश करती है तो पहले तो उसका जो बॉडीगार्ड था वो उसके पंच को रोकता है और फिर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। अयानो कोजी उस लड़की की मदद करने की कोशिश करता है, मगर वो उसके हाथ को साइड करके वहाँ से गुस्से में चली जाती है। होरिकिता उसके पास जाकर कहती है कि लगता है क्लास सी में किसी की एक दूसरे से नहीं बनती। फिर मैं एक दूसरी सीन में सकायानागी को लाइब्रेरी में चेस खेलते हुए देखते हैं और उसकी जो पर्सनल असिस्टेंट थी मासुमी वो उसे सारे स्टूडेंट्स पे रिपोर्ट देती है। सकायानागी उसे उसके लिए थैंक यू कहती है और फिर उसे उसका दूसरा काम बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ स्टूडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करो, मगर हमें ये नहीं बताया जाता कि वो किन स्टूडेंट्स का नाम लेती है। फिर हम एक दूसरी सीन में साकुरा को शिप के किनारे खड़े हुए देखते हैं और वो खुद में ही बड़बड़ा रही थी कि तभी वहाँ पे अयानो कोजी आता है और उसके अचानक आने के चलते साकुरा डर जाती है। अयानो कोजी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, जिसपे साकुरा कहती है कि मुझे अभी भी बाकी स्टूडेंट से बात करने में थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। अयानो कोजी कहता है कि अगर तुम्हें कोई सुनने के लिए चाहिए तो फिर मैं हमेशा वहाँ पे रहूंगा। साकुरा उसका हाथ लेते हुए थैंक यू कहती है कि तभी पीछे से कुसीदा आ जाती है। साकुरा हड़बड़ा जाती है और वो उसके हाथ को छोड़ते हुए कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ और फिर वो वहाँ से चली जाती है। कुसीदा कहती है कि शायद मुझे नहीं आना चाहिए था, मगर अयानो कोजी कहता है कोई बात नहीं। कुसीदा कहती है कि उधर देखो कितना सुंदर नजारा है ना। अयानो कोजी कहता है कि हाँ शायद अब मुझे जाना चाहिए, वैसे भी मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। कुसीदा कहती है तो फिर ठीक है अब मैं तुमसे कल मिलूंगी और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अयानो कोजी अपने बेड पे सोया हुआ था कि तभी अनाउंसमेंट होता है कि आइसलैंड अब सामने ही नजर आ रहा है, तो अगर आप चाहें तो इस ब्यूटीफुल से नजारे का मजा ले सकते हैं। बाकी सभी स्टूडेंट्स भी उसे ही देखने में लगे थे और अयानो कोजी जाकर कुसीदा से मिल जाता है और वे सभी लोग मिलकर उस आइसलैंड को देखने
देख रहे थे। कुशिदा उससे पूछती है वैसे होरिकिता कहाँ गई? अयाना कोजी कहता है कि शायद वो अपने रूम में होगी, मुझे क्या पता। फिर सभी स्टूडेंट्स को एक साथ एक जगह एक असेंबली में लाइन से खड़ा किया जाता है और चबसीरा आकर कहती है आइसलैंड पे जाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगी, तो फिर थोड़ी देर के लिए इंतजार करो। अयाना कोजी होरिकिता से पूछता है कि क्या तुम अपने रूम में थी? होरिकिता कहती है कि हाँ, मैं अपने रूम में बुक पढ़ रही थी और वो बुक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। वैसे इस ट्रिप में हम पर्सनल चीजें नहीं ले जा सकते, इसलिए मुझे उस बुक को कभी और खत्म करना पड़ेगा। फिर चबसीरा उन्हें बताती है कि तुम्हारे स्कूल के आईडीज को तुमसे छीन लिया जाएगा और उसके बदले तुम्हें इन रिस्ट वॉचेस को पहनना है। वो लोग जो कि इसे बिना परमिशन के उतारेंगे उन्हें बहुत ही भारी पेनल्टी हो सकती है। अयाना कोजी ये सब सुनकर कहता है कि ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा हाई अलर्ट पे हैं, लगता है कि हमारा समर वेकेशन यहीं पे खत्म होने वाला है। फिर क्लास ए का होमरूम टीचर उन सभी को आकर बताता है कि देरी के लिए माफ करना, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हम सभी लोग यहाँ तक सेफली पहुँच गए, मगर हाँ साथ में एक स्टूडेंट बीमार होने के चलते हम सभी को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। यहीं से तुम सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का स्पेशल टेस्ट शुरू किया जाएगा। अब ये स्पेशल टेस्ट सुन के बाकी सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं। क्लास ए का टीचर कहता है कि तुम्हारा टेस्ट एक हफ्ते तक चलेगा और तुम इस आइसलैंड पे ग्रुप्स बनाकर रहोगे, तुम्हें अब अपना डिसीजन यहाँ से खुद लेना होगा। तो इसी के साथ सर्वाइवल टेस्ट शुरू होता है। तो इसी सीन के साथ एपिसोड 8 भी यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें। धन्यवाद।